हेलो एवरीवन। तो देखिए, शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन, मार्केट बंद है। कुछ चर्चा करेंगे बाजार के ऊपर। और आज की स्पेशल बातचीत में हम ये देखेंगे कि शॉर्ट करके किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, मार्केट के साथ साथ कई शेयर बहुत तेज चलते हैं और 30, 40, 50%, 100%, 200%, 300%, 400% तक का रिटर्न दे देते हैं एक छोटे ही पीरियड में। उनके पीछे कोई न कभी कोई न्यूज़ फ्लो होता है, कभी कुछ फंडामेंटल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होता है, मतलब और बहुत तरीके की बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो शेयर इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। लेकिन जनरली देखा ये गया है कि जितना ऊंचा वो पहुंच जाता है, उतना ऊंचा पहुंचने का फंडामेंटल सपोर्ट उसमें नहीं होता। तो फिर क्या होता है, उसको मान लिया बढ़ना तो 20% था लेकिन बढ़ जाता है 150%। तो जब वहां से करेक्शन शुरू होता है तो बड़ा शार्प फॉल आता है। और छोटे ही पीरियड है, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पीरियड में बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न आ जाता है। इस तरीके के शेयरों में इंडेक्स खड़ा रहता है लेकिन शेयरों में करेक्शन होता रहता है। हमने पहले भी अपने कई वीडियो में इस तरीके की चर्चा की है कि इंडेक्स तो खड़ा रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन जो शेयर्स हैं वो काफी नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा शेयर काफी चलने के बाद अपना पीक बना चुका है और वहां से नीचे उतरने को तैयार है, तो शायद शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करके भी अच्छा खासा फास्ट तेजी के साथ मुनाफा बनाया जा सकता है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ डेटा को पढ़ना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स को मैच करना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल वैल्यू से कहीं बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या अभी भी स्पेस बाकी है। कई तरीके की स्टडी करनी पड़ती है। तो उसी तरीके की एक स्टडी आज हम करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से शेयर बहुत ज्यादा रिटर्न छोटे पीरियड में ही दे चुके हैं, 1 साल, 1.25 साल के पीरियड में बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं और अब पीक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, थोड़ी सी जो वर्किंग करी है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कि कौन कौन से शेयर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। तो इस स्क्रीन पे आपको जो कुछ शेयर नजर आ रहे हैं, ये शेयर वो शेयर हैं। पहली कंडीशन इनकी ये है कि इन्होंने 31/5/2023 यानी करीब करीब 14 महीने में 160% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब 100 रुपए वाला 260 हो गया, 260 हो गया या उससे ज्यादा हो गया। तो उस कैटेगरी में सबसे पहला शेयर आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसके 100 रुपए 396 रुपए बन गए। भेल दूसरा शेयर आता है जिसके 100 रुपए 394 रुपए बन गए। तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, जिसके 100 रुपए 180 रुपए बन गए। चौथा एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसके 100 रुपए 265 रुपए बन गए, यानी कि 165% का रिटर्न दे डाला इसने। तो अब इन शेयरों को हम देखते हैं कि इन शेयरों में पिछले वीक में क्या हुआ। तो उसके लिए हमने देखिए डेटा निकाला है। इन दो कॉलम में ये प्राइस रेंज है पिछले वीक की मतलब जो भी कभी क्लोज हुआ उससे पिछले वीक की। अब करंट प्राइस जो है, अगर उस प्राइस से उसकी पिछले वीक की रेंज से नीचे जाकर के बंद हुआ है इस वीक की क्लोजिंग पे, तो उसको हम एक बार ब्रेकडाउन की कैटेगरी में मान लिया है। और हमने ये माना कि भाई इन शेयरों में टॉप से काफी चले हुए हैं अब, लेकिन ब्रेकडाउन होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये पिछले वीक की जो ट्रेडिंग रेंज है उसके नीचे जा करके क्लोज हुए हैं। अच्छा, एक बार इनका रिटर्न प्रोफाइल शॉर्ट टर्म का भी देख लेते हैं। हमने पहले तो देखा का 14 महीने का, अभी देख लेते हैं पिछली सीरीज यानी कि अप्रैल वाली सीरीज में इन्होंने कैसा रिटर्न दिया। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ने दिया 37% का रिटर्न, भेल ने दिया 10% का रिटर्न, पीएनबी ने दिया 9% का रिटर्न और एक्साइड ने दिया 47% का रिटर्न। अच्छा, इस सीरीज में क्या हुआ अभी तक? इस सीरीज में हिंदुस्तान कॉपर का अभी तक नेगेटिव रिटर्न है 2.1% का, भेल का 1% का पॉजिटिव रिटर्न है, पीएनबी का 8.8% का नेगेटिव रिटर्न है और एक्साइड का 1.1% का पॉजिटिव रिटर्न है। हालांकि ये चारों ही शेयर पॉजिटिव बंद हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन की खास बात ये थी कि कुछ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी जबरदस्त सेल ऑफ आया था, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, कुछ हल्की फुल्की बाइंग थी। तो मार्केट ठीक ठाक था। एफ एंड ओ के 141 शेयर भी हरे निशान में बंद हुए 181 के अगेंस्ट। तो अब इन शेयरों में जो और अगर डिटेल में हम देखें इन शेयरों में,
तो कुछ शेयरों को इसमें लगा करके अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से काम हुआ उसके अंदर। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कॉपर को लगा लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में देखेंगे हम कि डिलीवरियाँ किस तरीके की उठाई जा रही हैं, तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि क्या किस तरीके का काम हो रहा है। इसमें हम मई के महीने का डेटा देखते हैं, तो मई के महीने में हिंदुस्तान कॉपर में आप ये देखेंगे अगर, तो एब्सोल्यूट डिलीवरी यहाँ तक तो ठीक थी, 7 मई तक तो ठीक थी, उसके बाद बहुत कम हो गई। नॉर्मल की 68, 89, 41, 78, इसका भी पूरे का भी अगर एवरेज लगाएं हम, तो 62% आता है। नॉर्मल से कम डिलीवरी उठाई जा रही हैं। और कल 4% का जो शेयर में ग्रोथ आई, कल के ट्रेडिंग सेशन में 50% का जो बाउंस बैक आया, तो नहीं, इसमें सॉरी हिंडाल्को भी फिल्टर हो गया, इसलिए सिर्फ हम हिंदुस्तान कॉपर की बात करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर को सिर्फ फिल्टर करेंगे, सॉरी, हिंदुस्तान कॉपर को अगर फिल्टर करते हैं तो ये डेटा नजर आता है। तो इसमें देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में 66% की केवल डिलीवरी उठाई गई, जबकि 11.5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया फ्यूचर के अंदर। अब इतनी कम डिलीवरी में ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, तो ये दर्शा रहा है कि भाई ओपी लेवल पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई जा रही है, यानी कि शॉर्ट्स शायद बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। कुछ शॉर्ट कवरिंग, जब ये पीछे कुछ शेयर का भाव में करेक्शन आई थी, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी। अब ऊपरी लेवल पे फिर से शॉर्ट बनने का सिलसिला जारी होता नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे शेयर को देखें, भेल को, भेल को अगर चेक करें हम, तो भेल ने भी कल नीचे से अच्छा बाउंस बैक दिया हालांकि, लेकिन उस बाउंस बैक में कितना दम था भी चेक करते हैं। देखिए भेल के शेयर ने भी क्या किया, सिर्फ 77% की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि 58 लाख शेयर उठाए गए इसके डिलीवरी पे। और इसमें शॉर्ट कवरिंग का इनको सहारा मिला, जो शॉर्ट्स बने हुए थे उसको थोड़ा सा कवर किया गया। डिलीवरी का कोई इसके अंदर खास दम नजर नहीं आ रहा था, ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आया फीचर में। और दूसरा देखेंगे आप, ये पीसीआर देखेंगे, पुट कॉल रेशियो इसकी, तो पीसीआर भी डाउन होती नजर आई। पीसीआर के डाउन होने का मतलब ये है कि पुट राइटर कम हो रहे हैं, कॉल राइटर ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंटली तो नहीं हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वाला सेशन था, लेकिन अगर आप मंथ के शुरू से देखें तो कहाँ 76% का पीसीआर था और कहाँ 61% का पीसीआर रह गया। एक और शेयर को देख लेते हैं इसी तरीके से, पीएनबी को देख लेते हैं कि पीएनबी में क्या कहानी हुई। तो अब देखिए इसमें पीएनबी में जो कहानी नजर आ रही है इसके अंदर, देखिए कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी खासी बिकवाली हुई है। और डिलीवरी कल के ट्रेडिंग सेशन में तो काफी कम उठाई गई, 62% केवल डिलीवरी उठाई गई, लेकिन उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी ठीक ठाक उठाई जा रही थी। और 6 मई को भी डिलीवरी बेस सेलिंग हुई, काफी डिलीवरी बेस सेलिंग हुई इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं काफी डिलीवरी बेस सेलिंग हुई, और इसका भी पीसीआर जो है 64 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा रुक जरूर सकता है ये, क्योंकि पीसीआर में बहुत बड़ा फॉल नजर नहीं आ रहा। और अभी भी निचले लेवल पे शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट्स बने हुए थे उनको कवर किया जा रहा है। थोड़ा सा बाउंस अगर ये देता है तो फिर ये वापसी की तैयारी कर सकता है, ऐसा इस डेटा को देख करके महसूस देता है। अगला शेयर जो हमने हमारे फिल्टर में आया था एक्साइड, उसको भी जरा देख लेते हैं कि एक्साइड में किस तरीके का डेटा बना। अब देखिए एक्साइड के अंदर मात्र 32% की डिलीवरी उठाई गई शेयर, जबकि 0.77% ऊपर चल के बढ़ा। पीसीआर 47 पे आ चुका है इसका, लगातार गिर रहा है। यानी कि कॉल पुट के हिसाब से देखा जाए तो कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कम होती जा रही है। ओके, 1,96,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, डिलीवरी मात्र 32% और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ करीब करीब 1.5% का। तो ये भी ऊपरी लेवल पे शॉर्ट बनने की संभावना ही दिखा रहा है कि जैसे ही भाव ऊपर जाता है शॉर्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि कल मार्केट तेज था, तो हालांकि दिन का हाई पॉइंट 456 रुपए था और 452 भी बंद हुआ है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ा मिक्स। देखो ऊपरी लेवल पे अब हमको इसमें क्या देखना है कि ऊपरी लेवल पे एकदम से नहीं गिरता, एकदम से तब गिरता है जब अच्छा खासा करेक्शन हो चुका होता है। जब तक करेक्शन नहीं हुआ होता तब तक भाव एकदम से नहीं टूटता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। उसमें क्या होता है, अच्छे से
जिन्होंने निचले लेवल पे माल उठाया होता है, अच्छे से सारा माल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक बार जब माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल करके वीक हैंड से पहुंच जाता है या रिटेल वाले हैंड से पहुंच जाता है, तो वहां पे इसका संभलना हो जाता है मुश्किल, और फिर एकदम से लंबे लंबे बार बनते हैं और लंबी लंबी कैंडल्स बनती है और भाव गिरता ही चला जाता है। अच्छा, कई लोग अब जैसे कोई शेयर मान लिया 500 रुपए का है और गिर के 400 रुपए आ गया, तो रिटेल वाले को तो लालच आ जाता है, यार 20% करेक्ट हो गया, ये तो इसको तो ले लो। तो वहां भी, जबकि 20% गिरने के बाद जो महंगा ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन से 4 शेयर बहुत अच्छा, जो इस समय एफ सेगमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी, और ऊपर उनमें ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। तो उनमें मार्केट के फॉल के साथ एक शार्प फॉल आ सकता है। और अगर आप कोई रिस्क लेना चाहता है तो उसके ऊपर राइड करके मोटा मुनाफा भी बना सकता है, थोड़ी पेशेंस के साथ में, थोड़ा स्मार्ट वर्किंग के साथ में, थोड़ा सा देखभाल करके। मतलब रिस्क तो मार्केट में हमेशा ही रहता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमारा देखिए ये है कि एक स्टडी है हमारी, एक एनालिसिस है, एक रीडिंग है, लेकिन किसी के लिए कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस जो हमारी एनालिसिस है उसके ऊपर सर्टेनली हम कोई ना कोई ट्रेड लेते रहते हैं, लेकिन आपको इसके बाद जाकर के भी अपनी एनालिसिस शुरू करनी है। ये दिस इज नॉट एनफ, इसके बाद और बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के लिए बाकी रह जाती है। इस छोटे वीडियो में सिर्फ इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।